पा लिया था कि सेड हो गए आप? ये बंद करवाओ यार ये। बात करो आगे। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं फिर मेंसुरेशन में इसका स्क्वायर पढ़ चुके थे सर्कल। सर्कल या वृत्त की यदि बात करें दोस्तों, तो सर्कल या वृत्त की यदि बात करें तो कोई भी यदि ये ऐसा जो आपको दिखाई दे, यानी किसी एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर स्थित सभी बिंदुओं का जो बिंदु पथ है वो सर्किल कहलाता है। सर्किल के सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी है वो रेडियस होती है। सर्किल के सरकमफ्रेंस से सर्किल के सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी जो होती है वो रेडियस होती है। रेडियस या त्रिज्या बोलते हैं इसको। और ध्यान दो, सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस से होते हुए सरकमफ्रेंस तक की दूरी, सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस तक की दूरी जो सेंटर से पता हो उसको बोलता है डायमीटर। डायमीटर या व्यास जो अपने पास होता है 2r। ठीक है। ठीक है सजनब, हेल्थ ठीक है थोड़ी। हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं लेने का। और ध्यान दो, देखो एरिया या क्षेत्रफल की यदि बात करें, सर्किल का एरिया या क्षेत्रफल क्या होता है? तो सर्किल का एरिया या क्षेत्रफल हमारा होता है पाई आर स्क्वायर। सर्किल का एरिया या क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो किसी भी सर्किल के लिए पहली चीज जो याद रखनी है, रेडियस याद रखना है, डायमीटर याद रखना है, एरिया याद रखना है और सरकमफ्रेंस याद रखनी है। सरकमफ्रेंस क्या होगी? परिधि। तो सरकमफ्रेंस जो होगी वो होगी 2 पाई आर। ठीक है। अब ध्यान दो, देखो वृत्त यदि हो जाए आधा, क्या हो जाए वृत्त? आधा। आधे वृत्त को बोलते हैं सेमी सर्कल। क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल या अर्धवृत्त। सेमी सर्कल या अर्धवृत्त। रेडियस यदि आर है, रेडियस आर है, डायमीटर वही 2r रहेगा। एरिया क्या होगा? एरिया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो पूरे सर्किल का एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर का आधा हो जाएगा, आधा एरिया हो जाएगा। और सरकमफ्रेंस क्या होगी? परिधि क्या होगी? तो सरकमफ्रेंस जो है वो ध्यान दो, परिधि का मतलब 2 पाई आर का आधा हो जाएगा पाई आर। और ये आर और यूज लेंगे इसलिए होगा पाई आर प्लस आर। पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r। नेक्स्ट देखो, ध्यान दो, ध्यान दो, देखो यदि हमारे पास दो सर्किल हो, दो सर्किल, एक सर्किल ये है और दूसरा सर्किल ये है। यदि हमारे पास दो सर्किल हो जिनकी रेडियस, इसकी रेडियस ए है और दूसरे सर्किल की रेडियस बी है। दो सर्किल हो जिनकी रेडियस ए और बी हो।
दो सर्किल जिनकी रेडियस ए और बी हो। ठीक है, दो सर्किल हैं जिनकी रेडियस ए और बी है। अब ध्यान दो, बोर्ड पर दो सर्किल की रेडियस यदि ए और बी है, बोर्ड पर ध्यान देना, दो सर्किल की रेडियस यदि ए और बी है तो उनके डायमीटर का रेशियो क्या होगा? तो 2a 2b होगा, और 2a 2b होगा, 2a 2b होगा। ऐसे देखो, ध्यान दो, सरकमफ्रेंस का रेशियो क्या होगा? तो कहेंगे 2 पाई आर, और आर की वैल्यू ए, तो 2 पाई ए अनुपात 2 पाई बी होगा। आपसे कहें एरिया क्या होगा, तो एरिया कहेंगे पाई आर स्क्वायर यानी पाई ए स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर यानी पाई ए स्क्वायर, और पाई बी स्क्वायर होगा। तो साथियों ध्यान देना, देखो इसमें ये कांस्टेंट है, कैंसिल आउट हो गया, इसमें ये कैंसिल, यो भी कैंसिल आउट हो गया, ये पाई भी कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब ये हो गया, दो सर्किल की रेडियस का रेशियो यदि ए अनुपात बी है तो डायमीटर का रेशियो भी ए अनुपात बी होगा, सरकमफ्रेंस का रेशियो भी ए अनुपात बी होगा, और एरिया का रेशियो जो है वो होगा ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। मैंने कहा कोई दो सर्किल की रेडियस का रेशियो 3:4 है तो डायमीटर का रेशियो भी 3:4 होगा, सरकमफ्रेंस का रेशियो भी 3:4 होगा, और एरिया का रेशियो चाहिए तो 3:4 का स्क्वायर कर देंगे तो बन जाएगा 9:16। करें, नोट करें, समझें और आगे बढ़ें। चलो देखो आगे ध्यान दो, कहा गया है एक सर्किल है जिसके अंदर सेम उसी सेंटर का, एक सर्किल है जिसमें सेम उसी सेंटर का एक वृत्त बनाया गया, सेम सेंटर का, एक सर्किल के अंदर सेम सेंटर का एक दूसरा वृत्त बनाया गया। ठीक है, जो एरिया को समद्विभाजित कर देता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। क्या हुआ, एक सर्किल के अंदर सेम सेंटर का दूसरा सर्किल बनाया जिससे एरिया इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, तो दोनों सर्किल की रेडियस का रेशियो क्या होगा? देखो इक्वल यदि पार्ट में एरिया डिवाइड हो गया तो ये एरिया यदि 1 है तो ये एरिया भी 1 होगा, इसलिए हम कहेंगे यदि बड़े सर्किल का एरिया 2 है तो छोटे सर्किल का एरिया कितना है? 1। पूरे बड़े सर्किल का एरिया पूरा 2 है तो छोटे सर्किल का एरिया है 1। एरिया का रेशियो यदि 2:1 है तो रेडियस का रेशियो √2:1 होगा। क्या बोलो, यस या नो? बोलो, बात समझ में आई? और बात समझ में आए तो ऐसे देखो, कह सकता है कोई एक सर्किल है जिसके अंदर, एक सर्किल है जिसके अंदर सेम उसी सेंटर का एक सर्किल और बना दिया, जिसके अंदर
सेम उसी सेंटर का एक सर्किल और बना दिया। तीनों जो सर्किल बना दिए जो एरिया को इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, जो एरिया को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो तीनों सर्किल के रेडियस का रेशियो क्या होगा? तो कोई भी बड़े सर्किल के अंदर दो सेम उसी सेंटर के सर्किल बना दिए जाते हैं जो एरिया को सम त्रिभाजित या तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो उनकी रेडियस का रेशियो क्या होगा? तो क्या एरिया का रेशियो कहोगे सबसे बड़े का 3 है, उससे छोटे का 2 है, और सबसे छोटे का 1 है। एरिया का रेशियो यदि ये है तो रेडियस का रेशियो क्या होगा? √3 इज टू √2 इज टू √1। नेक्स्ट देखो, ध्यान दो, कोई सर्किल यदि हमारे पास है जिसकी रेडियस यदि 7 हो, कोई सर्किल है जिसकी रेडियस यदि 7 हो, तो सरकमफ्रेंस क्या होगा? तो आप कहोगे 2 पाई आर, 2 पाई आर यानी 44। एरिया क्या होगा तो कहोगे पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो 154 कहोगे। यानी दोस्तों यदि हमें कहा जाए कोई सर्किल है, कोई सर्किल है जिसकी रेडियस आपको दी हुई रहे, तो सरकमफ्रेंस और एरिया क्या होंगे यदि देखो हमने क्या कहा, किसी सर्किल की रेडियस यदि 7 है तो सरकमफ्रेंस हम कह रहे हैं 44 है, तो एरिया हम कह रहे हैं 154 है। अब ध्यान दो, देखो आपने अभी पढ़ा यदि रेडियस को मैं डबल करता हूं, तो रेडियस को डबल करोगे तो सरकमफ्रेंस भी डबल होगी और एरिया हो जाएगा 4 गुना। ठीक है, रेडियस को यदि 3 गुना कर दूं तो सरकमफ्रेंस भी 3 गुना हो जाएगी और एरिया हो जाएगा 9 गुना। 9 गुना हो जाएगा तो 1386। ध्यान दो, सर का रेडियस को यदि डबल कर दूं, रेडियस को यदि डबल कर दूं तो सरकमफ्रेंस भी डबल होगी और एरिया हो जाएगा 4 गुना। तो 616 का 4 गुना हो जाएगा 2464। ध्यान दो, देखो रेडियस को यदि 5 गुना कर दूं 35, तो सरकमफ्रेंस भी 5 गुना 220 और एरिया 25 गुना होगा। 25 गुना होगा तो 4 का भाग देके 2 जीरो लगा दो तो 1350, सॉरी 3850, 3850।
ये याद करनी है टेबल, कैसे याद करनी है वो साथ में सिखा रहा हूं, पर याद होनी चाहिए, ऐसे कैसे नंबर्स आपको याद होने चाहिए। देखो रेडियस को यदि 42 करते हो, 21 का डबल कर रहे हो, 21 का डबल 42, 21 का डबल कर रहे हो 42, तो ये 132 का डबल हो जाएगा 264। तो 1386 का कितना गुणा करेंगे बोलो? तो 1386 का रेडियस यदि डबल है तो 1386 का 4 गुणा करेंगे, और 4 गुणा जब करेंगे तो बनेगा 5544। रेडियस यदि 49 है, 7 का 7 गुणा है, रेडियस यदि 49 है, 7 का 7 गुणा है, तो रेडियस यदि 7 गुणा है तो सरकमफ्रेंस भी 7 गुणा, 7 चौक 28 और 2 30। और एरिया जो है 7 गुणा का मतलब 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, तो 154 को 49 से जब गुणा कर देंगे तो बन जाएगा 7546। ये ध्यान रखेंगे, पूरी टेबल याद रखेंगे। नेक्स्ट देखो, ध्यान दो, कोई सर्किल है आपके पास ये, तो इस सर्किल के अंदर यदि ये आपका सेंटर है, जिससे यहां मिला दें, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और हो सकता है यहां इस चाप की लंबाई पता हो एल, तो ये जो है इसको बोलेंगे सेक्टर या वृत्त के अंदर जीवाखंड। क्या बोलेंगे? सेक्टर या त्रिज्याखंड। क्या बोलेंगे? त्रिज्याखंड, त्रिज्या से बना हुआ ना, तो त्रिज्याखंड। तो ध्यान दो, यदि सेंटर पे इस तरीके से आपको दिया गया है कि ये आर है, ये आर है, और ये जो चाप है, आर्क है, उसकी लंबाई एल है, तो इस त्रिज्याखंड का एरिया क्या होगा? तो ध्यान दो, एरिया यदि हम बात करें दोस्तों, ध्यान दो, जब 2 पाई आर पूरी सरकमफ्रेंस होती है, 2 पाई आर पूरी सरकमफ्रेंस होती है, तब एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो एक होने पर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। हमें कितनी चाप का चाहिए? एल का। तो एल के कारण क्या होगा? तो लगा देंगे पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, एक के कारण है, एल के कारण चाहिए तो एल से इंटू कर देंगे, इससे ये पाई से पाई, तो इसका जो एरिया है वो आ जाएगा 1/2 इंटू आर इंटू एल। पूछ सकता है यहां जो एंगल बनेगा थीटा, उसकी लंबा
उस थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो ध्यान दो, 2 पाई आर जब हमारी पूरी सरकमफ्रेंस होती है तब एंगल कितना होता है? 2 पाई रेडियन। तो एक होने पर कितना होगा? तो 2 पाई रेडियन को डिवाइड कर देंगे 2 पाई आर से। हमें एल लंबाई के कारण चाहिए तो 2 पाई रेडियन को डिवाइड कर देंगे 2 पाई आर से। ये एक की वैल्यू एल से चाहिए तो एल, 2 पाई से 2 पाई कट गया। इसका मतलब आप कहोगे थीटा जो होगा होगा एल अपॉन आर रेडियन। देखो ध्यान दो, ये क्या दिया रहेगा? देखो दिया रहेगा, यदि किसी सर्किल की रेडियस आपको गिवन हो और चाप की लंबाई यदि गिवन हो, रेडियस यदि गिवन हो और चाप की लंबाई यदि गिवन हो, रेडियस और चाप की लंबाई यदि गिवन है, तो इस सेक्टर का एरिया क्या होगा? तो याद रखें, पूरी सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होने पर एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। एक पर कितना, एल पर कितना। तो ये फॉर्मूला सीधा याद रखना है कि जब भी चाप की लंबाई और रेडियस दी हुई है तो उस केस में जो हमारे पास एरिया होगा वो 1/2 इंटू आर इंटू एल होगा। और सेंटर पे बना हुआ यदि एंगल कभी पूछ लेता है तो वो होगा एल अपॉन आर रेडियन। ठीक है। देखो यदि आपका ये सर्किल जिसमें वही सेंटर से वही आपने रेडियस मिलाई, अब की बार आपको एंगल दिया गया है, तो एरिया क्या होगा? यानी सेक्टर वही त्रिज्या खंड है, तो त्रिज्या खंड का एरिया क्या होगा? त्रिज्या खंड का एरिया क्या होगा? तो ध्यान दो, देखो जब पूरा एंगल कितना 360 डिग्री होता, पूरा एंगल 360 डिग्री होता तो एरिया कितना होता? पाई आर स्क्वायर। तो एक पर कितना होगा? तो कहेंगे पाई आर स्क्वायर में 360 का भाग दे दो। और हमें पूछ रहा क्या है? थीटा पर बताओ। तो पाई आर स्क्वायर को 360 का भाग देके थीटा से गुणा कर दो। तो एरिया याद रखेंगे क्या होगा कि होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इंटू थीटा, जब थीटा और रेडियस दोनों पता हो तो। सी के ऊपर क्या वैल्यू रखेंगे? मतलब सी तो मेरे भाई रेडियन का साइन है। देखो ध्यान दो, पूछ सकता है चाप की लंबाई ज्ञात करो, पूछ सकता है चाप की लंबाई ज्ञात करो। तो चाप की लंबाई यदि ज्ञात करनी तो मुझे बताओ, 360 डिग्री एंगल होने पर चाप 2 पाई आर होता है क्या?
तो एक डिग्री पर कितना होगा, 2πr/360। और हमें थीटा के लिए चाहिए, तो 2πr/360 गुणा थीटा। तो चाप की लंबाई जब निकालनी हो तो याद रखें एल बराबर होगा 2πr/360 गुणा थीटा। देखो वापस ध्यान दे लो, क्या ध्यान रखना है, यदि आपको रेडियस दी हुई हो और एंगल थीटा यदि दिया हो तो पार्ट का एरिया होगा πr² / 360 इंटू थीटा। और चाप की लंबाई यदि निकालनी है तो ध्यान दो, पूरा चाप 2πr कब होता है, 2πr चाप होता है जब 360 डिग्री और हमें थीटा पे निकालना है। देखो यदि हमारे पास इस तरीके से बन जाए तब, तो इस तरीके से जब सर्किल बनता है और आपने जीवा से खंड जब बनाया, जीवा हुई नहीं, तो इस केस में इसको जीवा खंड बोलते हैं और जीवा खंड को नॉर्मली वृत्तखंड ही बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, वृत्तखंड। और वृत्तखंड होता है सेगमेंट। तो इस सेगमेंट का एरिया क्या होगा, इस सेगमेंट का एरिया क्या होगा। देखो ध्यान दो, यदि ये रेडियस और ये एंगल थीटा पता हो तो इस पूरे सेक्टर का एरिया बता सकते हो क्या। यदि आपको ये रेडियस और ये एंगल थीटा पता हो तो पूरे सेक्टर का एरिया बता सकते हो, क्या होगा, πr² / 360 डिग्री पूरे सेक्टर, पूरे वृत्त का होता है। और इसमें थीटा के कारण चाहिए तो हमें निकाल लेंगे, इंटू कर देंगे थीटा से। यानी पूरे सेक्टर का जो एरिया है, थीटा के कारण जो पूरे सेक्टर का एरिया है
उसमें से ट्राइंगल का एरिया यदि माइनस कर दें, ट्राइंगल का एरिया क्यों माइनस कर रहे हैं? देखो ध्यान दो, ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो। तो इस ट्राइंगल का एरिया यदि माइनस कर दे तो हमारे पास वृत्तखंड सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो ट्राइंगल की ध्यान दो, देखो कोई भी ट्राइंगल की यदि दो साइड और उनके बीच का एंगल पता हो तो ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 AB इंटू साइन थीटा। कोई भी ट्राइंगल की दो साइड और बीच का एंगल यदि पता है तो वो होता है AB, 1/2 AB इंटू साइन थीटा। तो लगा दो, ध्यान दो, देखो लगा देंगे 1/2 AB यानी R और R ही है, तो R स्क्वायर साइन थीटा, ये आ जाएगा इस माइनर सेगमेंट का एरिया। माइनर का मतलब छोटे वृत्तखंड का एरिया। कई बार इस बड़े का पूछ लेता है कि मेजर सेगमेंट का एरिया बताओ, क्या कहता है, मेजर सेगमेंट का एरिया बताओ। तो पूरे सर्किल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे। देखो क्या क्वेश्चन है, कोई सर्किल है दो जिनकी सेम रेडियस है। एक सर्किल आपके पास ये, दूसरा सर्किल आपके पास ये, दो सर्किल हैं सेम रेडियस के जिनकी रेडियस हमारे पास सेम है यानी बराबर है, आर और आर है। दो सेम रेडियस के सर्किल हैं आपके पास, और दो सेम रेडियस के सर्किल जब पास पास रखे गए हैं तो पहला क्वेश्चन बनता है कि इस पर मिनिमम लेंथ का रबर बैंड यदि लगाएं, मिनिमम लेंथ का रबर बैंड यदि लगाएं तो उसकी लंबाई क्या होगी। मिनिमम लेंथ का रबर बैंड यदि लगाएं तो उसकी लंबाई क्या होगी बताओ। ध्यान दो, देखो यदि मैं बात करूं ये रबर बैंड जब आप लगाएंगे तो क्या आपके पास रबर बैंड ऐसे ही लगेगा? जब भी आप रबर बैंड लगाएंगे तो आपका रबर बैंड ऐसे ही लगेगा क्या? यानी यहां तक तो ये कर्व्ड रहेगा, यहां से यहां तक ये क्वार्ड रहेगा। तो ध्यान दो, देखो इसको यदि मैं यहां से मिला दूं तो अर्धवृत्त ये हो गया मेरे पास, और अर्धवृत्त ये हो गया, तो ये अर्धवृत्त इधर है 180 डिग्री है, यहाँ भी 180 डिग्री है। तो अर्धवृत्त इधर है, अर्धवृत्त इधर है, इसलिए 2πr पूरा हो गया क्या, 2πr प्लस, ध्यान दो देखो आर और आर के बीच की दूरी तो 2r हुई,
और 2r ऊपर भी है, इसका मतलब 2πr प्लस 2d, डी का मतलब व्यास। यदि दो सर्किल पास पास रखे जाते हैं तो उनपे मिनिमम रबड़ बैंड जो लगेगा, उनपे जो मिनिमम रबड़ बैंड जो लगेगा, उसकी लंबाई 2πr प्लस 2d होगी। ठीक है क्या बात? और ध्यान दो, देखो, इस सर्किल की रेडियस यदि हमारे पास ए, और इस सर्किल की रेडियस यदि हमारे पास बी, और यहां जो आपने रबड़ बैंड बनाया, सीधी स्ट्रेट लाइन जो यहां बनाई, उस पे एक सर्किल बना दें या सी, उसकी रेडियस बना दे सी, तो क्या 1/√c इज इक्वल टू 1/√a प्लस 1/√b होता है? याद है क्या आपको? इसका प्रूफ मैं ज्योमेट्री में पढ़ाता हूं वैसे, तो ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, अभी याद कर लेना। यदि कोई भी दो सर्किल पास पास बने हुए हैं जिनकी रेडियस ए और बी है, और जो आपने ऊपर कॉमन टेंजेंट लाइन या कोई रबड़ बैंड बनाया, ठीक है, उसके अंदर यदि यहां एक सर्किल बना देते हैं और उसकी रेडियस यदि सी हो, तो 1/√c बराबर 1/√a प्लस 1/√b होगा। ठीक है बात? देखो ध्यान दो, दो सेम रेडियस के सर्किल पास पास रखे गए, दो सेम रेडियस के सर्किल आपने पास पास रखे जिनकी रेडियस आर और आर है, और दोनों पे एक बड़ा सर्किल आपने बना दिया, दोनों पे एक बड़ा सर्किल आपने बना दिया, तो इस बड़े सर्किल की रेडियस, इस बड़े सर्किल की रेडियस यहां से यहां तक होगी क्या? तो इस बड़े सर्किल की रेडियस क्या होगी?
तो क्या इस बड़े सर्किल की रेडियस यहां से यहां तक होगी? सेंटर तो वही रहेगा। तो यहां से यहां तक यदि रहेगी तो क्या 2r होगी क्या? बोलो यस या नो। तो कोई दो सर्किल पास पास रखे जाते हैं और उनपे एक बड़ा सर्किल यदि बना देते हैं जो दोनों को टच करते हुए बने, तो उसकी रेडियस होती है 2r। और ध्यान दो, देखो यदि मैं यहां पे एक सर्किल बना दूं, यहां पे एक सर्किल बना दूं जो तीनों सर्किल को स्पर्श करे, तो इस सर्किल की रेडियस यदि आपके पास R1 हो तो R1 क्या होगा? धीरे धीरे चीजें अब डेवलप होती जाएंगी कि क्या होगा। देखो समझना मेरे प्यारे साथियों, बोर्ड पर ध्यान देना। मैं इसको यहां से इसके सेंटर तक मिला दूं और इसको यहां से यहां इस सेंटर तक मिला दूं और इसको यहां मिला दूं ऐसे। तो मुझे ये बताओ, ये कितना है? स्मॉल आर। इसका ये भी कितना है? स्मॉल आर। ये स्मॉल आर है, ये भी स्मॉल आर है। और ध्यान दो, देखो ये यहां से यहां तक कितना है? या पूरे की बात करें, सेंटर से ध्यान देना, सेंटर से पूरा यहां तक कितना है? तो आप कहोगे कैपिटल आर। और जिसमें से यहां तक का ये R1 छोड़ दें तो क्या एक कैपिटल R माइनस R1 हुआ? और क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल हुआ? क्योंकि ये इधर आर है, इधर भी आर है, जब यहां मिलाएंगे तो ये दोनों साइड बराबर होंगे, इसलिए 90 डिग्री बनेगा मिड पॉइंट पर। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हुआ। तो मुझे बताओ R+R1, ध्यान दो, देखो R+R1 का स्क्वायर, R+R1 का स्क्वायर, कैपिटल R माइनस R1 का स्क्वायर, कैपिटल R माइनस R1 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर होगा क्या? ध्यान दो, आर स्क्वायर, ये पूरा कैपिटल आर है, जिसमें से R1 हटा दिया तो R माइनस R1, और ये मेरे पास बन गया R स्मॉल, और ये R1 का स्क्वायर बन जाएगा क्या ऐसा? और ध्यान दो, देखो स्मॉल आर की जगह मैं R/2 लिख सकता हूं यहां से। स्मॉल आर की जगह R/2 लिख सकता हूं। यानी यदि मैं कह दूं पूरे बड़े बड़े वृत्त की रेडियस यदि आर है, बड़े वृत्त की रेडियस आर है, तो स्मॉल आर जो है क्या R/2 होगा क्या? हाँ। तो लिख दो R/2 लिख दो और इसका स्क्वायर कर दो, तो ये बनेगा R/2 प्लस R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू R/2 माइनस R1 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है। और एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ, ये कैपिट स्मॉल आर है ना, ये इसको भी R/2 का स्क्वायर लिख लो। ठीक है। एक बात मुझे बताओ, A+B का होल स्क्वायर माइनस A-B का होल स्क्वायर क्या 4AB होता है? बोलो यस या नो। क्या समझ में नहीं आया?
कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो जितना समझ में आ रहा है उतना ध्यान दे लो। तो a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो 4 × r/2 इंटू r1 इज इक्वल टू, आगे का स्क्वायर बन जाएगा r²/4। अच्छा, एक मिस्टेक की है, ध्यान देना दे भाई। ओ, वापिस ध्यान दो सारे स्टूडेंट्स। वापिस ध्यान दे लो। पूरा ही वापस लिख देता हूं, समझ लो वापस। बहुत सारी चीजें ठीक हैं। देखो ध्यान दो, छोटे सर्किल की रेडियस यदि आर, तो बड़े सर्किल की रेडियस क्या होगी? कैपिटल आर। तो कैपिटल आर बराबर 2r होगा क्या? तो आर बराबर क्या लिखोगे? r/2। इसका मतलब कह दें कि यदि बड़े सर्किल की रेडियस आर है, बड़े सर्किल की रेडियस क्या है? आर है। ध्यान देना, बड़े सर्किल की रेडियस यदि आर है तो स्मॉल आर बराबर क्या होगा? r/2 होगा। अब यदि हमें कह दिया जाए, बोर्ड पर ध्यान देना, हमें कह दिया जाए इसके सेंटर से इसकी रेडियस r1 है, इसके सेंटर से इसकी रेडियस यदि r1 है, तो r1 की वैल्यू क्या होगी? तो ध्यान दो, ये कितना है? हम कहेंगे r/2। ये कितना है? r/2। ये पूरा कितना है? r। तो इसमें से यहां से यहां तक घटा दें तो क्या ये r-r1? ये r1 ऊपर है ना, तो पूरा r था उसमें से एक घटा दिया। और ये कितना है? तो आप कहोगे ये तो r/2 है। और ये कितना है? तो ये r1 है। ठीक है, कर दो, स्क्वायर करो। देखो, r/2 प्लस r1 का स्क्वायर, r/2 प्लस r1 का स्क्वायर इज इक्वल टू r/2 प्लस r1 का स्क्वायर इज इक्वल टू r माइनस r1 का स्क्वायर, r माइनस r1 का स्क्वायर प्लस बेस है r/2 का स्क्वायर। सोल्व करो तो ये बनेगा r²/4 प्लस r1 स्क्वायर प्लस r इंटू r1 इज इक्वल टू r² प्लस r1 का स्क्वायर -2r1 प्लस r²/4। r²/4 से r²/4, r1 स्क्वायर से r1 स्क्वायर। तो मुझे बताओ, क्या r² इज इक्वल टू 3r बना? तो r से r काट दो तो r1 इज इक्वल टू r/3 हुआ। ठीक है। तो क्या ध्यान रखना है? अब ध्यान रख लो, ये बातें याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में ये बार बार आप प्रूफ थोड़ी करोगे हर चीजों का। इसलिए याद रखना है, यदि बड़े सर्किल की रेडियस r हो तो छोटे सर्किल की रेडियस r/2 होगी, और यहां जो सर्किल बनेगा उसकी रेडियस r/3 होगी। ठीक है बात? बढ़े आगे? चलो, तो अब इसी पर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है वो आप खुद देखो। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि दिए गए डायग्राम में यदि OB बराबर R है तो OC बराबर क्या होगा, और O डेस P बराबर क्या होगा? O डेस P बराबर क्या होगा? या बड़े सर्किल की रेडियस यदि R है
तो छोटे सर्किल की रेडियस यानी इस सर्किल की रेडियस को यदि स्मॉल आर कहूं तो स्मॉल आर क्या होगा, और इधर जो छोटा सर्किल और बनेगा ऊपर टच करते हुए R1 क्या होगा। क्या उतार, अच्छा उतारने देते, क्या उतारना तो आपको ही, आपके पास ही तो है वीडियो, आराम से उतार लेते यार, कौन मना कर रहा है आपको। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये वही डायग्राम है, बस उसका आधा है। तो जब भी इस तरीके से दिया हो तो बड़े सर्किल की रेडियस यदि आर, तो छोटा सा अर्धवृत्त जो यहां बना हुआ है उसकी रेडियस क्या होगी, R/2। और दोनों छोटे रेडियस के ऊपर जो पूरा बड़ा सर्किल के अंदर एक सर्किल यहां यदि बनाते हैं तो उसकी रेडियस क्या होगी, R/3। ठीक है बात। तो देखो इसी तरीके से हो सकता है कि इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ रहे तो ध्यान दो, ये यदि पूरा R है तो इस सर्किल की रेडियस क्या होगी, R/4। और ध्यान देना, इस सर्किल की रेडियस यदि आपको ज्ञात करनी है, इस सर्किल की रेडियस, तो R1 की रेडियस याद रखना क्या होती है, N/2n+1। N बराबर है R पर बने, R पर बने नंबर ऑफ सेमी सर्कल। आर पे बने अर्धवृत्त की संख्या, आर पे कितने अर्धवृत्त बने हुए हैं, यहां दो, दो बने हुए हैं, तो एन बराबर दो रख दो बस। एन बराबर जैसे दो रखोगे तो बनेगा 2R/2, 2 दूनी 4 और 1 5। तो यहां R1 बराबर होगा 2R/5। तो याद रखना दोस्तों, वही डायग्राम है, कुछ नहीं है, ध्यान देना। देखो वो का वो डायग्राम है, जो डायग्राम आप पढ़ के आए हो, वो का वो डायग्राम अभी पढ़ा आपने, वही डायग्राम, बड़े वाला जो डायग्राम अभी आपने पढ़ा वही डायग्राम है। देखो ये डायग्राम अभी आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ये डायग्राम आपने अभी पढ़ा था कि पूरे सर्किल की, बड़े सर्किल की रेडियस यदि आर है तो स्मॉल सर्किल की, पूरे सर्किल की रेडियस यदि आर है तो स्मॉल सर्किल की रेडियस होगी R/2। और जो यहां सर्किल बनेगा उसकी रेडियस होगी R1 बराबर R/3। इसको ऐसे भी दे सकता है
और इसको ऐसे भी दे सकता है, और जैसे ही ऐसे दिया तो आपको कुछ नहीं करना, वही वृत्त उसी का आधा तो है। तो ये आर, तो छोटे सर्किल की रेडियस आर बराबर R/2, और यहां जो सर्किल बनेगा उसकी रेडियस, तो R1 बराबर हो जाएगा R/3। ठीक है साथियों। क्या हुआ दीपक, क्या बात है, आज सैड कैसे हो आप? कोटा नरेश, आप सैड होगे तो कैसे काम चलेगा? ओके, 2018 में फोर्थ लिस्ट में नाम है। अच्छा, छोड़ दो उस बात को अब। जो बात गई उसको क्यों जबरदस्ती सोच रहे हो इतना? करो, नई प्रैक्टिस करो, नया ध्यान रखो बस। नया प्रैक्टिस करो, नया ध्यान रखो। चलो, तो आज की क्लास में इतना करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। जो हो गया दीपक, उससे नाराज नहीं होते, उससे दुखी नहीं होते। बस आगे कभी ऐसी गलती और दुखी होने की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, उसके लिए मेहनत करना स्टार्ट कर दो बस। ठीक है साथियों।